हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीआरपी टेस्ट क्या है, लैब में किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है और इसकी टेस्ट प्राइस क्या है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सीआरपी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसे एक्यूट फेज प्रोटीन कहा जाता है। इसका पूरा नाम सी रिएक्टिव प्रोटीन है। हर व्यक्ति में इसकी कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है जिसे नॉर्मल रेंज कहा जाता है, किंतु कई प्रकार के इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में, चोट में आदि के कारण इसका स्तर बढ़ जाता है। यहाँ तक कि सीआरपी का मान 12 से 24 घंटे में 300 mg पर लीटर तक बढ़ जाता है। सीआरपी टेस्ट को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टेस्ट में बताया जाता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शरीर में यदि एक स्पेशल अमाउंट के बाद यदि सीआरपी की मात्रा डिटेक्ट होती है तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है, और उससे यदि कम डिटेक्ट होती है तो उसको नेगेटिव कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का सीआरपी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें टाइटर के द्वारा पता लगाया जाता है कि कितनी गुना सीआरपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन सीरम में मौजूद है। जबकि क्वांटिटेटिव टेस्ट में आपको स्पेशल अमाउंट बताया जाता है कि आपके ब्लड में या आपके सीरम में इतना सी रिएक्टिव प्रोटीन है। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे कि लैब में किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, उसका हम पूरा विस्तार से जानेंगे। ये जो हम टेस्ट करेंगे वो लेटेक्स पार्टिकल मेथड के द्वारा करेंगे, अर्थात इसमें हम लेटेक्स पार्टिकल का उपयोग करेंगे जो हमारे रिएजेंट के रूप में होता है। सीआरपी टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के रिएजेंट है, R1 और R2। ये दोनों लिक्विड फॉर्म में, कोई पाउडर फॉर्म में नहीं है जिसे हमें वापस मिला के तैयार करना होता है, अर्थात रेडी टू यूज़ है। इसके साथ स्टैंडर्ड और कैलिब्रेटर भी किट के साथ अवेलेबल है जो कि 52 mg पर लीटर का है। और जो आप टेस्ट के लिए सैंपल यूज़ में लेंगे वो सीरम का उपयोग कर सकते हैं। एक ब्लड के सैंपल को आप लेकर सेंट्रीफ्यूज करके सीरम प्राप्त कर सकते हैं और उसके द्वारा टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। दो तरीके के रिएजेंट में हमारा पहला रिएजेंट R1 है जिसमें डाइल्यूट है, जो कि मुख्य रूप से ट्राइस बफर होता है और उसमें सोडियम एजेट के रूप में प्रिजर्वेटिव होता है। R2 के रूप में लेटेक्स पार्टिकल होता है जिसमें लेटेक्स पार्टिकल IgG एंटी ह्यूमन सीआरपी के साथ कोटेड होते हैं। जब भी हमें टेस्ट परफॉर्म करना होता है तो इन दोनों रिएजेंट की कुछ मात्रा को हमें एक अनुपात में मिलाना है, R1 और R2 को। ठीक है, तो R1 है वो हमें 4 भाग लेना है और 1 भाग लेटेक्स पार्टिकल लेना है। ठीक है, तो R1 4 रेशियो 1 में लेना है। ठीक है, R1 4 और R2 1 रेशियो में लेना है। और उसके बाद ये जो हमारा वर्किंग रिएजेंट होगा उससे हम टेस्ट लगा सकते हैं। एक बार इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये 1 महीने तक यानी कि 30 दिनों तक आप उपयोग में ले सकते हैं। टेस्ट का प्रिंसिपल इस पर आधारित है कि यदि हमें रिएजेंट में सीरम को मिलाते हैं तो सीरम में जितना भी सीआरपी मौजूद होगा वो लेटेक्स पार्टिकल के साथ क्रिया करके एग्लूटिनेशन शो करेगा। तो जितनी अधिक मात्रा में सीआरपी होगा उतना ही एग्लूटिनेशन अधिक होगा। तो जितना भी एग्लूटिनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सीआरपी, और इसको हम 546 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर माप कर इसका पता लगा सकते हैं। अर्थात आप इस किट को सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर या फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर काम में ले सकते हैं। तो अब चलते हैं टेस्ट के प्रोसीजर पर। तो प्रोसीजर पे चलने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आ रहा है, तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब टेस्ट को हम परफॉर्म करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से एक लैब में टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम किट से परिचित हो जाते हैं कि आगे किट में क्या क्या सामग्री अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं ये एविकॉन कंपनी का एक सीआरपी का किट है जिसमें रिएजेंट अवेलेबल है। कोई भी टेस्ट करने से पहले आप किट को रूम टेम्परेचर पर लेकर आइए और आप इसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इस किट में क्या क्या सामग्री अवेलेबल है। तो जब हम किट को ओपन करते हैं तो इसमें हमें दो तरह की वाइल दिखाई देती है। एक बड़ी वाइल है जो कि दोनों एक समान है। तो ये आप देख रहे हैं इसमें डाइल्यूट है, R1 रिएजेंट है जो कि 20 ml की 2 वाइल है, अर्थात टोटल 40 ml की वाइल है। ठीक है,
और ये दोनों एक ही वाइल है, एक ही तरह का रिएजेंट है। एक वाइल ख़त्म होने के बाद आप दूसरी वाइल का उपयोग कर सकते हैं। और इस वाइल में है CRP का लेटेक्स पार्टिकल, जो कि हमारा मेन रिएजेंट है। और जो हमने पहले बोतल देखी थी उसमें केवल डाइल्यूट है, जिसका अभी हमने जिक्र किया था, और इसमें है लेटेक्स पार्टिकल। इसके साथ ही इसमें कैलिब्रेटर अवेलेबल है, जो कि जब आप किट को ओपन करते हैं तो अब आप अपनी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र या फुली ऑटोमेटिक एनालाइज़र को इस रिएजेंट के अनुसार इस कैलिब्रेटर से आप अपने मशीन को कैलिब्रेट कर लीजिएगा और उसके बाद ही इस किट को उपयोग में लीजिएगा, ताकि आपकी जो रीडिंग सही आएगी। और अंतिम पार्ट में ये लिटरेचर है, जिसे आप यूज़ करने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं आपको। तो अब हम इस किट का उपयोग भी कर लेते हैं। तो टेस्ट लगाने के लिए आपको किसी माइक्रोपिपेट को 400 माइक्रोलीटर पे सेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा R1 है डाइल्यूट, उसकी 400 माइक्रोलीटर की मात्रा को एक ग्लास की क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। ठीक है, तो हम 400 माइक्रोलीटर की मात्रा को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो दूसरा रिएजेंट है R2, उसकी भी हमें इसमें मात्रा लेनी है 100 माइक्रोलीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 500 माइक्रोलीटर का। ये हमारा दूसरा रिएजेंट है R2, जिसमें लेटेक्स पार्टिकल है। तो इसको उपयोग में लेने से पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि जो लेटेक्स पार्टिकल है जब किट पड़ा रहता है तब वो नीचे जम जाते हैं। तो उपयोग से पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 100 माइक्रोलीटर की मात्रा को इसी टेस्ट ट्यूब में हमें मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो वॉल्यूम हो गया 500 माइक्रोलीटर का, और इसमें हमें 5 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट लगा सकते हैं। ये हमारा वर्किंग सॉल्यूशन हो गया, जिसे हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर पे, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे, और टेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं CRP। अब हमें 1 ml डिस्टिल वाटर एस्पिरेट करना है। तो इस प्रकार से हम 1 ml डिस्टिल वाटर से एस्पिरेट कर लेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन मशीन दे रही है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, उसके अनुसार हमें फॉलो करना है। अब ये मांग रहा है 450 माइक्रोलीटर सैंपल वॉल्यूम। टेस्ट सैंपल एस्पिरेट करना है, उसके लिए हमें 5 माइक्रोलीटर पेशेंट के सीरम को, जो हमने वर्किंग सॉल्यूशन तैयार किया था, उसमें मिला के एस्पिरेट कर लेना है। तो इस प्रकार से हम एस्पिरेट कर लेंगे। जो हमने 500 माइक्रोलीटर का वर्किंग सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से जब हम सीरम को ऐड कर लेंगे तो इसके बाद ये मशीन द्वारा 450 माइक्रोलीटर का वॉल्यूम एस्पिरेट करेगा और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले डिले टाइम और उसके बाद जो फाइनल रीडिंग स्टार्ट होगी, तो आप देख रहे हैं इसमें ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया है। और जो हमारा टोटल टाइम है 120 सेकंड का, उसको हमने वीडियो को स्किप करके इस प्रकार से हमने फाइनल रिजल्ट प्राप्त करके देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट का CRP की वैल्यू कितनी है। तो आप देख रहे हैं 32.6 mg पर लीटर पेशेंट का सीरम की CRP टेस्ट वैल्यू है। तो CRP की नॉर्मल रेंज 8 से 10 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात CRP की इस रेंज तक की मात्रा किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को नहीं दर्शाती है। यदि किसी में CRP का मान बढ़ जाता है तो यह किसी रोग विशेष की पुष्टि नहीं करता है, बल्कि संक्रमण को दर्शाता है। संक्रमण जितना अधिक होगा, CRP का स्तर उतना ही अधिक होगा, और संक्रमण सामान्य होने पर CRP का स्तर भी सामान्य लौटने लग जाता है। और यदि CRP के टेस्ट रेंज की बात करें तो यह 200 से स्टार्ट होके 400 रुपये तक का टेस्ट है। अभी हाल ही में जो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी 200 रुपये टेस्ट फिक्स किया है। यदि 200 रुपये से अधिक कोई चार्ज करता है, उसको सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।